वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 12.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 करेंगे। क्वेश्चन 5 से लेकर 9 तक करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करवाए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, गिवन बिलो इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक टेबल दिया गया है। फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने मोड फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मोड फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये इस्तेमाल करेंगे। तो इस फॉर्मूले को कैसे याद रखना है, पहले लिखना है एल प्लस, ऐसे लाइन लगा देनी है, एफ एम माइनस एफ वन। इतनी चीज़ याद रखनी पड़ेगी। ये देखें, दो एफ लिखे, दरम्यान में माइनस लगाए, यहाँ पर एम, यहाँ पर 1, ये याद हो गया। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई एच से कर दें। जो ऊपर लिखा है ना वही नीचे लिख ले, लिख लिया। प्लस इसी को लिखना है एफ एम माइनस एफ, यहाँ पर 1 लिखा है ना, बस यहाँ पर लिख ले 2। आसानी से याद ऐसे कर लेना, एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगा। तो टेबल को देखें, टेबल के अंदर लिखा है क्लास इंटरवल, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर क्लास इंटरवल। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखा है, तो यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा है। यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज मैंने लिख ली है। उसके बाद क्या करना है, क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल है, तो ये मैंने क्लास इंटरवल लिख ली है। पहले ये लिखा है, उसके बाद ये लिखा है, ये देखें, ऐसे मैंने सारे क्लास इंटरवल लिख लिए है। ये फ्रीक्वेंसी है 1, 8, 18, तो ये मैंने ऐसे ही लिख लिया है 1, 8, 18, ऐसे ही टोटल लिख लिया फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर मैं लिखूँगा सिग्मा एफ, क्या लिखूँगा, सिग्मा एफ। सिग्मा से मुराद है प्लस करना, इन सबको प्लस करेंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा 40 आएगा। किसको प्लस किया है, एफ को प्लस किया है, तो साथ में एफ लिखेंगे। क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करनी है, इसमें 0.5 जो है कम कर देने हैं, इसमें 0.5 इंक्रीज कर देने हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ये 5 है ना, लिखेंगे 4.5, ये 9 है तो लिखेंगे 9.5। फिर ये 10 लिखा है, आपने लिखना है 9.5। 5 पॉइंट कम करने हैं, यहाँ पर 5 ज़्यादा करने हैं, लिखेंगे ये 14 है ना, 14.5 लिखा जाएगा। 15 है तो ये लिखा जाएगा 14.5। 19 है, लिखेंगे 19.5। 20 है तो 20 को लिखेंगे 19.5। यहाँ पर 5 पॉइंट कम करने हैं, यहाँ पर ज़्यादा करने हैं, 24.5 लिखा जाएगा। 25 है तो ये लिखा जाएगा 24.5। 29 है तो लिखा जाएगा 29.5। फ्रीक्वेंसी में से ना दरमियान वाली वैल्यू देखें, दरमियान वाली वैल्यू क्या है, 18 है, तो इसको कहते हैं मॉडल क्लास। क्या कहते हैं, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। तो ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसको लिखते हैं एफ के साथ। किससे लिखते हैं, एफ के साथ। मॉडल के लिए एम लगा दे, तो एफ एम से इसको लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ये देखे मैंने लिखा है एफ एम। एफ एम कितना है, 18, तो ये देखे मैंने 18 लिखा। एफ एम के ऊपर वाली जो होती है ना फ्रीक्वेंसी, उसको कहते हैं एफ वन। ये एफ वन भी मैंने लिखी है, कितनी है जी, 8 है। एफ एम के जो नीचे वाली होती है ना, वो होती है एफ टू, तो ये कितनी है, 11, तो मैंने लिखा है एफ टू इज इक्वल टू 11। एफ एम वाली ये रो है ना, तो इसको देखना है क्लास बाउंड्री को। तो क्लास बाउंड्री में जो फर्स्ट वाला होता है ना, वो होता है एल, ये एल लिखा है मैंने। उसके बाद एच, एच कैसे आएगा, यहाँ पर देखें, ये क्या है, 5 से लेकर 9 तक। देखें 5, इसमें 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो एच की वैल्यू 5 आएगी। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। एल की वैल्यू कितनी है, एल की है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये एल की वैल्यू है। प्लस एफ एम की वैल्यू कितनी है, 18, 18 माइनस एफ वन की वैल्यू 8, 8
मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 5, एफ एम की वैल्यू 18 है, एफ वन की वैल्यू 8 है, प्लस एफ एम की वैल्यू 18 माइनस एफ टू की वैल्यू 11, एफ टू की वैल्यू क्या है 11 इक्वल टू, ये वैसे ही लिख लें 18 माइनस 8 आएगा 10 मल्टीप्लाई 5, 18 माइनस 8 आएगा 10 प्लस 18 माइनस 11 आएगा 7 इक्वल टू, ये वैसे ही प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 50 ओवर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 17 इक्वल टू, ये वैसे ही इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.94 इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 17.44। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 6 देखें। 10 बॉयज वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन। 10 बॉयज है, पेट्रोल पंप स्टेशन पे वो वर्क करते हैं। दे गेट वीकली वेजेस एज, तो इनकी वीकली वेजेस ये है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन, आपने इसकी अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है बाय शॉर्ट फार्मूला से। मीडियन फाइंड करना है और फिर मोड फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट मेथड, ये देखें मैंने लिख लिया है। तो इसका फॉर्मूला, शॉर्ट फार्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है शॉर्ट फार्मूला, ठीक है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का शॉर्ट फार्मूला ये है। तो इसमें क्या आ रहा है डी, तो डी भी फाइंड करेंगे। ए भी आ रहा है तो ए भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये टेबल बना लिया। ये टेबल के अंदर पहले मैंने एक्स लिखा है, फिर डी है। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, तो ये मैंने लिख लिया है। एक्स के अंदर मैंने ये सारी वैल्यू लिख ली है। ये देखिए ये सारी वैल्यू मैंने एक्स के अंदर लिख ली है। पहले इसको लिखा है, फिर इसको, फिर इसको, ये देखें। तो ये आप लिख लेना। यहाँ से दरमियान वाली वैल्यू एक चूज़ करनी है। ये भी है, ये ठीक है। दरमियान में, इनके दरमियान में तकरीबन ये वैल्यू दरमियान वाली वैल्यू है, तो इसको नाम दे दे ए का। ए की वैल्यू कितनी है अभी, ये वाली। अभी ये फॉर्मूला क्या है, एक्स, पहले एक्स लिखना है, एक्स की ये वाली वैल्यूज़ है, फिर लिखना है माइनस ए की वैल्यू लिखनी है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एक्स की ये है 42.15, फिर माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ये वाली 43.15 इक्वल टू, अभी आप कैलकुलेटर पे इसको करेंगे ना, ये लिख के माइनस ये लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 100। फिर लिखेंगे एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू ये है, इसको लिखेंगे माइनस, फिर ए है ना, तो ए की वैल्यू ये है, तो इसको लिख लेते हैं। इन दोनों को कैलकुलेटर पे करेंगे तो आएगा 0। फिर लिखेंगे ये वाली वैल्यू माइनस ए की वैल्यू ये है, तो इसको लिख लेते हैं। कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 50। फिर लिखेंगे इसको माइनस, फिर ये ए वाली वैल्यू, कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 100। फिर लिखेंगे इसको, और ए की वैल्यू भी यही है तो इसको ही लिख लेंगे, इसका आंसर आएगा 0। फिर लिखेंगे इसको माइनस, फिर ए वाली वैल्यू ये है, इसको लिखा। कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 60। फिर लिखेंगे ये वाली वैल्यू माइनस, इसको लिख लें। कैलकुलेटर पे करेंगे तो आएगा 150। फिर इसको लिखेंगे माइनस, इसको माइनस करेंगे, कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर आएगा -50। फिर इसको लिख लेते हैं माइनस, ए वाली ये है, इसका आंसर आएगा 150। फिर इसको लास्ट पे लिख लेते हैं माइनस, ए की वैल्यू तो सेम ही है ना, तो इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आएगा 40। तो ये ऐसे ही आपने सबको सोल्व कर लेना है। यहाँ पर लिखना है एन कितना है, एन कहते हैं इस वैल्यूज़ को काउंट करना।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 वैल्यू है तो n 10 होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखना है सिग्मा। सिग्मा से मुराद है प्लस करना, तो इन सब को प्लस में करता हूँ। तो इन सब को मैं कैलकुलेटर पे प्लस करूँगा। ये देखें, लिखेंगे -100 + 0 + 50 -100 + 0, सबको लिखेंगे, फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर इसका आएगा 200। कैलकुलेटर पे करके देख लेना। किनको किया प्लस, इसको किया डी वाले को, तो साथ में लिखेंगे डी। तो ये फॉर्मूला है, ये वैसे ही लिखें। ए की वैल्यू ये है, लिख लेते हैं 4350 प्लस सिग्मा डी। सिग्मा डी की है वैल्यू 200। एन कितना है, 10 है। ये 0 0 से कैंसिल, तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं। प्लस ये आएगा 20 20, इसको वैसे ही लिख लेते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 4370। अभी फाइंड करना है मीडियन। मीडियन के लिए आपने यहाँ पर लिखना है बाय अरेंज। अरेंज करना है। अरेंज से मुराद क्या है, ये जो वैल्यू दी गई है ना, इनको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे। पहले सबसे छोटी ये वैल्यू है, उसके बाद यहाँ पर एक और वैल्यू दी गई है, ये और ये सेम है। जो 2 दफ़ा दी गई है ना, उसको 2 दफ़ा लिखना है। इसके बाद इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है और ये है, ये भी 2 दफ़ा दी गई है, तो ये लिखेंगे। तो अरेंज करके मैं लिख रहा हूँ। मीडियन के लिए अरेंज करना ज़रूरी है। तो ये देखिए, सबसे छोटी वैल्यू मैंने पहले लिखी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे ही मैंने सबको लिख लिया। n इक्वल टू, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितनी वैल्यू है, 10 है, तो लिखेंगे 10। तो ये इवन है। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था मीडियन फाइंड करने का तरीकाकार। इसके 2 फॉर्मूला थे। अगर ये इवन होता है, ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अगर ओड होता है तो फिर और फॉर्मूला है कोई। तो इवन क्या होता है, अगर ये 2 के टेबल पर आता है ना, तो फिर इवन है। तो ये 2 के टेबल पर आता है तो ये इवन है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है। उसके बाद इसको वैसे ही लिखा, ये 1/2 n की जगह लिखेंगे 10/2। आगे वैसे ही ऑब्जर्वेशन, प्लस n की जगह लिखेंगे 10 + 2/2। इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। ये प्लस वैसे ही, ये ऑब्जर्वेशन भी वैसे ही। इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। ये ऑब्जर्वेशन वैसे ही। ये 1/2 भी वैसे ही, इसको लिखेंगे 1/2। यहाँ पर देखें, 5th ऑब्जर्वेशन, 5 नंबर पे कौन सी ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से देखनी है। जो अरेंज वैल्यू की थी ना, उसमें से देखना है 1 2 3 4 5। ये 5 नंबर पे है, इसको पहले लिखेंगे। प्लस, ये प्लस लिखा। 6th ऑब्जर्वेशन, 6 नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं। ये लिखा। ये वैसे ही 1/2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 8740। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 4370। अभी करना है फाइंड मोड। तो यहाँ पर लिखेंगे मोड। ये मोड आ रहा है, मोड होता है सबसे ज़्यादा वैल्यू आने वाली। तो क्वेश्चन में ज़रा देखें, सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू आ रही है, सबसे ज़्यादा ये आ रहा है 2 टाइम। ये कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम। उसके बाद ये भी 2 टाइम आ रहा है। उसके बाद ये कितनी दफ़ा आ रहा है, ये भी 2 टाइम आ रहा है। बाकी सारी वैल्यू 1 टाइम आ रही है, मतलब एक एक दफ़ा आ रही है। तो ये जो 2 दफ़ा आ रहा है ना, ये मोड होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मोड इक्वल टू, ये जो 2 दफ़ा आ रहा था ना, उसको मैंने लिख लिया है। तो ये मोड होगा बिकॉज दीज नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं, रिपीटेड मोर देन एनी अदर नंबर, दूसरे नंबर की निस्बत ये ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो ये मोड है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स। 45 नंबर्स है, तो नंबर्स को लिखते हैं n से। n कितना दिया गया, 45। अरिथमेटिक मीन, को लिखते थे x बार से, इक्वल टू अरिथमेटिक मीन
इज़ की जगह लिखना है इक्वल टू 80। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 80 दी गई है। फाइंड देयर सम, तो सम फाइंड करना है, सिग्मा एक्स फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला था अरिथमेटिक मीन का, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। एक्स बार की वैल्यू कितनी है 80, लिखेंगे 80 इक्वल टू सिग्मा एक्स तो फाइंड करना है, तो ये वैसे ही एन की वैल्यू कितनी है 45, ये डिवाइड है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू सिग्मा एक्स, ये इस साइड पे लिख लें, इनको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आएगा 3600। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 8 देखें, 5 नंबर्स आर, ये 5 नंबर दिए गए हैं, फाइंड देयर मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन फाइंड करना है, हमने ना अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन और मीन ये दोनों सेम चीज़ें हैं, अरिथमेटिक मीन और मीन दोनों सेम चीज़ें हैं। तो फिर मीडियन फाइंड करना है, फिर मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, मतलब मीन का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला था एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। ये वैसे ही सिग्मा एक्स से मुराद है सबको प्लस करना, तो लिखते हैं 1 + 4 + 0 + 7 + 9 डिवाइड एन से मुराद है कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5 लिखेंगे। इन सब को कैलकुलेटर पे प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 21/5, लिखेंगे 5। इन दोनों को डिवाइड कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर आएगा 4.2। तो मीडियन फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे बाय अरेंज। मैंने अरेंज कर दिया है, सबसे जो छोटा नंबर था वो मैंने पहले लिख लिया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट पे सबसे बड़ा। ये कहाँ से देख के मैंने लिखे हैं, ये क्वेश्चन से देख के मैंने सबसे छोटा नंबर पहले लिखा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ऐसे ही मैंने सबसे बड़ा लास्ट पे लिखा है। एन देख लेते हैं कितने हैं, एन से मुराद है नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर है तो 5 लिखें। ये ओड है या इवन है, ये 2 के टेबल पर नहीं आता, तो अगर 2 के टेबल पर ना आए तो ओड होता है। अगर एन ओड हो तो फिर मीडियन का फॉर्मूला जो इस्तेमाल होता है ना वो ये है, एक्स उसके बाद n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ओड नंबर के लिए। n कितना है 5, लिखेंगे 5 + 1/2, ये ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, साथ में लिख ले RD, थर्ड ऑब्जर्वेशन। ये वैसे ही ले आए। थर्ड ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है, थर्ड वाला नंबर देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है 4, तो लिखेंगे 4। अभी हमने मोड फाइंड करना है। मोड क्या होता है, मोड को देख लेते हैं। मोड होता है इनमें सबसे ज़्यादा नंबर आने वाला। तो देखिए 1 कितनी दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा ही आ रहा है, ये भी 1 टाइम आ रहा है, ये भी 1 टाइम आ रहा है, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो, जो नंबर रिपीट होता है वो मोड होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नो ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। ऑब्जर्वेशन से मुराद है जो ऊपर नंबर लिखे थे उनको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। नो ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। सो देयर इज नो मोड इन द गिवन डाटा, तो इसमें मोड नहीं होगा। क्वेश्चन 9 है, अ सेट ऑफ डाटा कंटेन द वैल्यूज। एक डाटा दिया गया, उसमें ये वैल्यूज है, ये शो करना है कि मोड सबसे बड़ा होता है, फिर मीडियन उससे छोटा होता है और मीन सबसे छोटा होता है। तो पहले मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला था एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। ये मैंने लिखा एक्स, सिग्मा एक्स से मुराद होता है इन सबको प्लस करना, तो इन सबको मैंने प्लस कर लिया है, ये देखे प्लस कर लिया। एन से मुराद है कितने नंबर है, ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। ये वैसे ही इन सबको मैं अगर कैलकुलेटर पे प्लस करूँ ना तो आंसर आएगा 926/6।
ये वैसे इनको मैं डिवाइड करूँगा तो आएगा 154.3। तो ये आ चुका है मीन। अभी फाइंड करते हैं मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे बाय अरेंज। नंबर को अरेंज करना है। सबसे छोटा मैंने पहले लिखा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ऐसे ही लास्ट पे सबसे बड़ा नंबर लिखा है। तो ये कहाँ से मैंने लिखा है? ये मैंने यहाँ से क्वेश्चन से देख के लिखा है। सबसे पहले मैंने सबसे छोटा नंबर लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही इससे बड़ा, फिर ऐसे मैंने सबको लिख लिया। तो ये 162 टाइम आ रहा है तो मैंने इसको 2 टाइम लिखा है, मतलब 2 दफ़ा आ रहा है तो मैंने ऐसे 2 दफ़ा लिखा है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो 6 बनेगा। n कितना बनेगा? 6। तो ये आ रहा है इवन। इवन के लिए एक फॉर्मूला था, वो मैं लिख लेता हूँ। तो ये फॉर्मूला था, अगर इवन नंबर होता है तो मीडियन का ये फॉर्मूला होता है। तो ये मैंने लिख लिया है। ये लिखेंगे 1/2 n। n कितना दिया गया है? 6। लिखेंगे 6/2। ऑब्जर्वेशन वैसे ही प्लस n। n की जगह लिखेंगे 6 + 2/2। इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। साथ में 8d लिख दे थर्ड। ये 1/2 वैसे ही। इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा फोर्थ। ये वैसे ही 1/2। थर्ड नंबर पे कौन सा नंबर है? थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ से देखते हैं। 1 2 3। थर्ड नंबर पे क्या है? 156। लिखेंगे 156 प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन। 4 नंबर पे कौन सा नंबर है? 1 2 3 4। 4 नंबर पे क्या है? 157। ये वैसे ही 1/2। इन दोनों को प्लस करेंगे कैलकुलेटर पे तो आएगा 313। इसको मैं लिखूंगा डिवाइड, इसको लिखूंगा तो आंसर आपके पास आएगा 156.5। तो ये आंसर आ चुका है मीडियन का। अभी मोड का आंसर फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे मोड 160 इज रिपीटेड मोर देन एनी अदर नंबर। 160 ज़्यादा रिपीट हो रहा है। वो कैसे? यहाँ पर देखें 160 ना 2 टाइम आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है। जो ज़्यादा दफ़ा आए ना वो होता है मोड। तो ये मैंने लिखा है 160 इज रिपीटेड मोर देन एनी अदर नंबर। 160 ज़्यादा रिपीट हो रहा है, सो मोड इज़ 160। मोड क्या होगा? 160। मीडियन ऊपर फाइंड किया था, मीडियन की ये वैल्यू थी। मीन फाइंड किया था, उसकी ये वैल्यू थी। एक दफ़ा देख लेते हैं। ये मीडियन की वैल्यू मैंने लिखी है, ये थी मीन की वैल्यू। तो इन सब को मैंने लिख लिया है। तो ये देखिए मोड की वैल्यू सबसे बड़ी है तो लिखेंगे मोड पहले। मोड की वैल्यू बड़ी है, बड़ी के लिए ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल। फिर मीडियन की वैल्यू उससे छोटी है तो फिर लिखेंगे मीडियन। मीडियन। फिर सबसे छोटी कौन सी वैल्यू है? मीन। तो मीन लिख ले लास्ट पे। इसकी वैल्यू कितनी है? ये लिखे 160। मीडियन की वैल्यू ये है तो लिख ले 156.5। मीन की वैल्यू क्या है? ये है 154.3। तो यही प्रूव करना था कि मोड सबसे बड़ा होता है, फिर मीडियन उससे छोटा होता है, मीन सबसे छोटा होता है। तो ये प्रूव हो गया। लिख ले यहाँ पर प्रूव्ड। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।